हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए पहेलियों को लेकर आ रहा हूँ, रोज रोज एक नई पहेली और काफी मजेदार पहेलियों को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो पहेलियों को लाने का मेरा मकसद है कि आप मैथ से जो है वो आप वेल कनेक्टेड हो जाएं। जैसे ही आप वेल कनेक्टेड हो जाएंगे मैथ से, तो मैथ आपके लिए क्या हो जाएगा, काफी मजेदार हो जाएगा। आप खेल खेल में ही मैथ जो है अब आप सीखना चालू करेंगे। तो इसलिए मैथ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही मैं पहेलियों को लेकर आ रहा हूं। तो आज की पहेली भी कुछ ऐसी है जिसमें आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो मैं आपको सामने पहेली रख दे रहा हूं, आप इसको जो है पहले सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और आप सॉल्व कीजिएगा। आप आंसर अपने मेरे जो है कमेंट में लिखिएगा। मैं आपका जो है अगर आंसर सही होता है तो आपको लाइक करूंगा। तो इस तरह से आपका जो है आपको भी पता चलेगा कि जो है मेरे सोचने की क्षमता है वो विकसित हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए, इस पहेली में कहा जा रहा है, काफी पहेली जो है पुरानी पहेली है, पहले पुराने जमाने की है और इसमें जो है हमें जानवर जो है खरीदना है। तो इसमें एक व्यापारी है जो कि जानवर खरीदने जाता है, मेला, पशुओं का मेला लगता है, तरह तरह अलग अलग जगहों पे मेला लगता है। तो यहाँ पर एक व्यापारी है जो कि मेले से जानवर खरीद रहा है। और जानवर में कौन कौन से खरीद रहा है जानवर, वो गाय खरीद रहा है, भैंस खरीद रहा है और बकरी खरीद रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो गाय खरीद रहा है, ठीक है, जानवर में। तो एक गाय का जो है मूल्य वहां पर उस समय, बहुत पुरानी बात है, ठीक है, 1980 की बात मैं आपसे कर रहा हूं, जो है कि एक गाय की कीमत 4 रुपये है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उस समय भी 4 रुपये का कितना वैल्यू होगा। 4 रुपया हो बहुत, हम लोग तो आप जो है 5 पैसे का भी देखे हैं। 5 पैसे में हम लोग चॉकलेट वॉकलेट खरीदे, हम लोग को मिलता था पॉकेट जो है मनी के रूप में 5 पैसा, 10 पैसा भी देखे हैं। 5 पैसा 10 पैसा ऐसा है, तो इस तरह से हम लोग देखे हैं। तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एक गाय है उसकी कीमत 4 रुपया है, ठीक है। उसके बाद एक भैंस है, तो भैंस जो है उसकी कीमत जो है वो 50 पैसे है। और उसके बाद तीसरा जो जानवर है वो है बकरी। बकरी का जो है एक बकरी का कीमत हो 25 पैसे, ठीक है। तो उसे 3 जानवर खरीदना है, गाय, भैंस और बकरी, मेले से, ठीक है। तो उसके पास जो है केवल 20 रुपया है। कितना है उसके पास, वो जो है आदमी है उसके पास कितना है, ओनली 20 रुपीज है, ठीक है। तो वो 20 रुपया में आपका 20 जानवर खरीदना चाहता है। 20 जानवर, इसी में से गाय, भैंस और बकरी में से मिला के सबको 20 जानवर खरीदना चाहता है। तो कितना कितना वो जानवर खरीदेगा, यानी कि गाय कितना खरीदेगा, भैंस कितना खरीदेगा और बकरी कितना खरीदेगा, ये सब मिला के कितना हो जाना चाहिए, 20 हो जाना चाहिए। और साथ में 20 रुपया भी आपका पूरा हो जाना चाहिए। तो इस तरह से 20 रुपया में उसको 20 जानवर खरीदना है। और जानवर में कौन कौन खरीदना है, गाय, भैंस और बकरी। तो बताइए कितना गाय खरीदेगा, कितना भैंस खरीदेगा और कितना बकरी खरीदेगा। तो आपने पहेली को जो है सुन लिया है, समझ लिया है। अब आप कॉपी पेन उठाइए और लग जाइए अपने काम में। तब तक आप बनाइए, है ना, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए, सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और तब तक मैं इसको क्या कर रहा हूं, बना दे रहा हूं, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। तो सबसे देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो गाय है वो गायों की संख्या कितनी है हमें नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं गायों की संख्या क्या है, हमारा x है। ये जो गाय है उसकी संख्या क्या है, x। आप कुछ भी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने x ले लिया। और भैंसों की जो संख्या है उसको हमने क्या मान लिया, y, ठीक है। अब हम बकरी का भी संख्या जो है जानना चाहते हैं कितना होगा। तो हम बकरी की संख्या जो है उसको हम z नहीं लेंगे, क्योंकि हम अगर ज्यादा वेरिएबल लेंगे तो हमारा काम क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। हमें अपने काम को क्या करना है, आसान बनाना है। इसलिए हम बकरी को क्या लेंगे, यहाँ पर वो लेंगे क्या, टोटल जानवर कितने हैं, टोटल जानवर हमारा 20 ही लेना है।
तो बकरी की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा आपका बकरी की संख्या, यानी कि जो गाय और भैंस है उसकी संख्या को जोड़ के टोटल जानवर में से हम घटा देंगे तो बकरी की संख्या हमें मिल जाएगी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो एक्स और वाई होगा, यानी कि जो गाय है और भैंसे जो होंगी उसकी संख्या क्या होगी, 20 से कम होगी, और उनका जोड़ भी क्या होगा, 20 से कम होगा। तभी तो यहाँ पर हमारा जो है पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नहीं तो 20 से ज्यादा होगा तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए अब हम देख सकते हैं कि जो गायों की संख्या कितने है, एक्स है। एक गाय की कीमत है 4, तो हमारे पास अगर एक्स गाय है तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 4 गुना एक्स। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स गायों की जो कीमत होगी वो 4 इंटू एक्स यानी कि 4x हो जाएगी, और ये रुपीज में है। तो इस रुपीज में हम क्या करेंगे, इस रुपीज को हम पैसा में बदल देंगे, क्योंकि ये दोनों हमारा पैसा में है। तो या फिर इसको जो है इन दोनों पैसे को रुपीज में बदल दो, या इस रुपये को पैसे में बदल दो, कोई आपका एक हमारा होना चाहिए। तो हम इस रुपीज को क्या करते हैं, पैसे में बदल देते हैं। ये दोनों पैसा है तो इसको भी हम पैसे में बदल देते हैं। तो 4x रुपया क्या हो जाएगा, 400x पैसे हो जाएंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं एक्स गायों की कीमत कितनी होगी, 400x पैसे। उस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा है वाई भैंसों की कीमत कितनी होगी, तो हो जाएगा 50 इंटू वाई पैसे, क्योंकि एक भैंस की कीमत 50 पैसा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हो जाएगी 50 इंटू वाई पैसा, तो 50y पैसा हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि जो बकरी है वो एक बकरी का कितना कीमत है, आपका 25 पैसा है। तो इतना बकरी का कितना होगा, तो इसमें हम देख सकते हैं 20 माइनस एक्स प्लस वाई जो है बकरी, ये तो वाई क्या है आपका भैंस है, तो यहाँ पर हम भैंस लिख लेते हैं। और 20 माइनस एक्स प्लस वाई जो है बकरियों की जो कीमत होगी कितनी होगी, वो हो जाएगी आपका 25 मल्टीप्लाई 20 माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ से आप देख सकते हो माइनस, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स माइनस वाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20 और 25 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 500 आएगा, और साथ में ये होगा माइनस 25x और ये माइनस 25y। तो अब आपको जो है हमारा गायों की संख्या, गायों का मतलब कीमत पता हो गया 401, भैंसों का कीमत पता हो गया 50y, और बकरियों का कीमत पता हो गया इतना। अब इन सब को मिला के कितना होगा, हमारा 20 रुपया होगा। इन सबको मिला के कितना होगा, 20 रुपया, क्योंकि 20 रुपया उसके पास है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं कितना आपका कि 400x प्लस 50y प्लस 500 माइनस 25x माइनस 25y इक्वल टू 20। सब मिला के 20 रुपया है। तो 20 रुपया को हम अगर पैसा में बदलेंगे, क्योंकि ये सारे पैसे में है, तो 20 रुपया को हम पैसा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 पैसा। तो इस तरह से अब आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 400x और माइनस 25x कितना होगा, 375x। अब ये 50y है और माइनस 25y है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 25y। और ये जो है 500 को हम उस साइड ले जाएंगे तो कितना होगा, 2000 माइनस 500। तो इस तरह से आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। इस तरह से आगे हम आपको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 375, और ये 25 में हमारा ये 25 कॉमन है, तो हम 25 कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1500। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 15x प्लस वाई इक्वल टू, सॉल्व करने से ये आ जाएगा 60।
तो यहाँ से हो जाएगा 15x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रायल एंड एरर मेथड से देख सकते हैं कि हमारा जो x क्या होगा, x जो हमारा है गायों की संख्या, तो हम लेंगे x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, 1 गाय लेते हैं, तो हमारा जो है y क्या होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से इसको मिटाया जाए तो यहाँ से हो जाएगा ये 15 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू 60। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 15 जो कि 45 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 20 से आपका जानवर अधिक हो ही नहीं सकता है। तो जो y है हमारा भैंसों की संख्या वो 45 होगा ही नहीं, ये वैलिड नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। आगे और हम वैल्यू चेक करेंगे, x का और वैल्यू लेंगे। तो x का हम और वैल्यू लेते हैं यहाँ से और देखते हैं। तो यहाँ से हम x इक्वल टू 1 लिए हैं, तो यहाँ पर अब x इक्वल टू हम 2 लेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 15 गुना 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 60। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये 30 होगा प्लस वाई इक्वल टू 60, यानी कि y इक्वल टू कितना होगा 60 माइनस 30, यानी कि यहाँ से फिर y इक्वल टू कितना आ रहा है 30, जो कि 20 से ज़्यादा आ रहा है। ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा जानवर BC है। तो अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर x के प्लेस में क्या लेंगे, अब हम 3 लेंगे। हम टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हमारा जो होगा। हम जानवर ले लेके कि एक पहले 1 ले रहे हैं, फिर आपका यहाँ पर 2 ले रहे हैं। पहले एक हमने जो है गाय लिया, फिर 2 गाय लेके देखा, तो हम देख रहे हैं। तो फिर अब देख रहे हैं कि हम 3 गाय लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एक गाय लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है 45 हमको क्या करना पड़ेगा, भैंस लेना पड़ेगा, जो कि हमें 45 लेना नहीं है, BC लेना है, टोटल मिला के BC जानवर लेना है। तो इस तरह से ये नहीं होगा। उस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं इधर में कि अगर हम x इक्वल टू 3 यानी 3 गाय लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 15 गुना 3 प्लस वाई इक्वल टू 60। तो यहाँ से हो जाएगा 45 प्लस वाई इक्वल टू 60। तो इस तरह से y इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 15, यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबल है। y क्या है, लेस देन 20 है, तो ये पॉसिबल है। यानी कि जो है भैंसों की संख्या कितनी होगी 15 और गायों की संख्या कितनी होगी 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बकरियों की संख्या कितनी होगी, हो जाएगी आपका 20 माइनस 15 प्लस 3, यानी कि 20 माइनस आपका 18, यानी कि 2। तो उस आदमी को कितना लेना पड़ेगा, गाय कितना लेना पड़ेगा, 3 गाय लेना पड़ेगा, और उसको जो है भैंस कितना लेना पड़ेगा 15 भैंस, और बकरी की संख्या कितनी लेंगे, बकरियों के लिए कितना लेना पड़ेगा 2 बकरी। तो 15 3 18 और 2 20 जानवर हो गए। 20 रुपया में 20 जानवर। अब देखिए गायों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 4 3 12 रुपया यहाँ खर्च कर दिया गाय को लेने में, और भैंस को लेने में कितना खर्च कर दिया 15 गुना 50, यानी कि 7 रुपया 50 पैसा। ये 750 पैसा है, तो इसको रुपया में लेंगे तो 7 रुपया 50 पैसा। और बकरी को लेने में कितना खर्च कर दिया, बकरी का कितना लिया है, बकरी लिया है आपका 2, तो 2 गुना यहाँ पर 25 करेंगे तो कितना होगा 50 पैसा। तो इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 0 12 7 19 और 1 20 रुपया आ गया। तो 20 रुपया में हमें 20 जानवर ही लेना था, जिसमें गायों की कीमत कितनी थी 4 रुपया एक गाय की कीमत, और एक भैंस की कीमत 50 पैसा, और एक बकरी का कीमत 25 पैसा। तो कितना गाय लेगा आप देख सकते हैं, 3 गाय 15 भैंस और 2 बकरी। तो ये आपका 20 रुपया में आपका कुल मिला के 20 जानवर लिया। 20 जानवर में 3 गो गाय है और 15 गो आपका भैंस है और बकरी 2 है। तो इस तरह से ये जो है शर्त आपका पूरा होता है कि कैसे वो 20 रुपया में 20 जानवर खरीदेगा, जब एक गाय का कीमत 4 रुपया है और एक भैंस का कीमत 50 पैसा है और एक बकरी का कीमत 25 पैसा है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये वो कितना लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाय को लेगा 3 गाय लेगा, 15 भैंस और बकरी 2, और इसमें आप इसका टोटल पैसा भी कितना आ रहा है 20 रुपया पूरा हो जा रहा है।
तो 20 रुपया में 20 जो है जानवर उसने ले लिया। अब जानवर में 3 ही लेना है, आपका कोई भी 3 जानवर लेना है। तो यहाँ पर हमने लिया है गाय, भैंस और बकरी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग आपका पहेली था। इसमें काफ़ी मैथ का जो हमने लॉजिक लगाया है, मैथ का भी यूज़ किया है। तो मैथ का सीखने का और समझने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप पहेलियों को सॉल्व करें। पहेलियाँ मज़ेदार होती हैं, जिसको आपको मन लगता है बनाने में भी और समझने में भी। तो ये मैथ को आपको इजीली कनेक्ट करती है। तो चलिए इस वीडियो को देखते रहिए, फिर आगे मिलते हैं कुछ नई पहेली के साथ और इंटरेस्टिंग पहेली के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।